हेलो बच्चों, हम लोग आज से एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos a का मान 4/5 दिया हुआ है, तो tan a का मान क्या होगा। ठीक है, ठीक है, जिसमें ये कोण A मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज ये B मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं। ठीक है, तो cos A बराबर दिया हुआ है 4/5। ठीक है, तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार हम मान लेते हैं यहाँ पे 4 है और कर्ण क्या है 5 है। तो BC का मान क्या होगा, तो BC इसलिए क्योंकि tan A बराबर होगा लंब बटा आधार। तो यहाँ पे BC बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण AC का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर तो AB का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर रूट 9 बराबर 3। तो BC का मान 3 हो गया। तो tan A का मान क्या हो जाएगा, तो tan जो थीटा होता है वो लंब और आधार का अनुपात होता है। तो लंब यहाँ 3 है और आधार 4 है, तो यहाँ पर tan A का मान 3/4 मेरा ऑप्शन नंबर B सही होगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन A बराबर 1/2, वैसे ही क्वेश्चन है। तो साइन A बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब का मान दिया हुआ है लंब 1 और कर्ण का मान 2 दिया हुआ है। तो cot A निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आधार बटा लंब चाहिए। ठीक है, तो हमें आधार नहीं मालूम है, तो आधार बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान हमें मालूम है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस लंब 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 बराबर रूट 3 हो गया। तो आधार आ गया रूट 3 और लंब दिया हुआ है मेरा 1, तो इसका मतलब इसका मान हो गया रूट 3। तो ऑप्शन A सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। तो देखो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम दो कोनों को जोड़ कर देखेंगे, जैसे 75 डिग्री प्लस थीटा और 15 डिग्री माइनस थीटा, 75 डिग्री प्लस थीटा जोड़ेंगे 15 डिग्री माइनस थीटा को, तो ये क्या होगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 55 डिग्री प्लस थीटा और 35 डिग्री माइनस थीटा को भी जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो गए, ये भी एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। पूरक मतलब जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े होंगे पूरक कोण का। तो जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉस थीटा, क्योंकि थीटा का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होता है और 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण थीटा होता है। उसी प्रकार tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉट थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, या कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, तो हमें इसका उपयोग करना है इसमें। तो कॉसेक दिया हुआ है तो कॉसेक हम किस में चेंज होता है, कॉसेक चेंज होता है सेक में। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे, सेक वाले को नहीं चेंज करेंगे। तो कॉसेक 75 डिग्री प्लस थीटा है, तो यहाँ पे कॉसेक
थीटा जो है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा में होता है, तो ये पूरा कोण है थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कोसेक किस में हो जाएगा सेक, ठीक है। और 75 डिग्री प्लस थीटा का पूरा कोण क्या होगा 15 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री माइनस थीटा और माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस, अब इसको चेंज करेंगे तो tan 55 डिग्री प्लस थीटा, तो इस कोण का पूरा कोण क्या होगा 35 डिग्री माइनस थीटा, तो पूरा कोण जब लिखेंगे तो tan किस में चेंज हो जाता है कॉट में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉट और इसका पूरा कोण हो जाएगा 35 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो इससे इसमें घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा और इसका माइनस क्या हो जाएगा जीरो, तो घट कर इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा पूरक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस पे बहुत सारे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो सेम क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर ए बटा बी है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो देखो साइन थीटा, देखो ये एक हम समकोण त्रिभुज बना लिए जिसमें ए बी सी वर्टेक्स है और बी पे 90 डिग्री बन रहा है, इसको मान लिए हम लोग थीटा, क्या मान लिए थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान ए और कर्ण का मान बी दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बी सी का मान निकाल सकते हैं। तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमें कॉस थीटा पूछा हुआ है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो इस एंगल के लिए आधार क्या हो जाएगा बी सी, तो बी सी बटा कर्ण हो गया ए सी, ठीक है। तो बी सी का मान हम लोग अभी निकालें रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए सी का मान हो गया बी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा जीरो है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा कब को किस रूप में बदला जा सकता है। तो कॉस थीटा का मान जीरो कब होता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो, अल्फा प्लस बीटा ये कोण है, कोण का मान 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान जीरो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। कॉस 90 जीरो होता है, तो अल्फा प्लस बीटा 90 होगा, तो यहाँ पे अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा, ठीक है। अब हमको मान पूछ रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा का मान, तो साइन अल्फा का मान हम लोग क्या निकालें 90 डिग्री माइनस बीटा, और ये बीटा पहले से ही है, तो साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा, तो ये क्या हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 2 बीटा है, तो हम लोग अभी पढ़े हैं ये क्या हो जाता है कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर 2 बीटा है, तो हम लोग इसको कॉस 2 बीटा के रूप में लिख सकते हैं, ऑप्शन बी मेरा सही है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो tan हुआ 1 डिग्री है गुने tan 2 डिग्री है, tan 3 डिग्री है, उसी प्रकार ये ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये tan 87 डिग्री होगा गुने tan 88 डिग्री गुने tan 89 डिग्री। तो देखो कोण 1 है और 89 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो मतलब tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री में ये पूरक कोण दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा tan को 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 1 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, तो 90 माइनस 89 1 हो जाएगा, उसी प्रकार tan 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 88 डिग्री, उसी प्रकार tan 3 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री माइनस 87 डिग्री लिखेंगे, इसी प्रकार इस बीच में ये tan 45 डिग्री भी एक आएगा, और इस सब को हम लोग चेंज नहीं करेंगे उसके बाद, तो उसके बाद क्या हो गया ये ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा, और ये आ जाएगा tan 87 डिग्री गुने tan 88 डिग्री गुने tan 89 डिग्री, ठीक है। तो अब ये tan जो है
ये tan किस में बदल जाएगा, cot में बदल जाएगा, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cot 89 डिग्री गुने यहाँ पे cot 88 डिग्री गुने cot 87 डिग्री गुने ये बीच में होगा tan 45 डिग्री गुने इस सबको ऐसे ही रहने देंगे tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो tan 89 डिग्री सॉरी कोट 89 डिग्री और tan 89 डिग्री दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार कोट 88 डिग्री tan 88 डिग्री को गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार कोट 87 और tan 87 को गुना करेंगे तो 1 होगा। इसी प्रकार इसमें सब गुना होता चला जाएगा और बीच में बचेगा tan 45। तो tan 45 का मान भी क्या होता है, 1 होता है। तो 1 में गुना होगा, सारे 1 हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट ऑप्शन सही। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि cos 9 अल्फ़ा बराबर है sin अल्फ़ा के। तो हमें बताना है tan 5 अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा का मान निकालते हैं। तो एक चीज़ जान लो कि अगर sin a बराबर sin b है तो a का मान b के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें दोनों साइड या तो साइन में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो दोनों साइड कॉस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि cos 9 अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा को हम लोग cos अल्फ़ा में कैसे लिखेंगे, तो cos 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा होता है। तो दोनों साइड cos है तो ये आ जाएगा 9 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो 10 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री, तो अल्फ़ा बराबर 9 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे tan 5 इंटू अल्फ़ा का मान 9 डिग्री है तो tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1। तो ये ऑप्शन सी मेरा सही होगा। चलो आगे देखते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C जो है समकोण है, तो cos A प्लस B का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक त्रिभुज हम लेते हैं यहाँ पे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे कोण C समकोण है, यहाँ पे A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो कोण A, कोण B और कोण C को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो A प्लस B प्लस C क्या है, 90 डिग्री समकोण है, इसका मतलब 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो A प्लस B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ A प्लस B का मान 90 डिग्री हो गया। अब हमें पूछ रहा है cos A प्लस B का मान क्या होगा। तो cos 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा ए करेक्ट होगा। ठीक है, साइन A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर 1 है तो cos स्क्वायर A प्लस cos के पावर 4A का मान क्या होगा। तो देखो साइन A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर 1 है, तो यहाँ पे साइन A बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A cos स्क्वायर A के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालना है cos स्क्वायर A प्लस cos के पावर 4A। तो cos स्क्वायर बराबर क्या है, साइन A। तो cos स्क्वायर A का मान हम लोग लिख देंगे साइन A। ठीक है, अब cos के पावर 4 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos के पावर 2 और उसके पावर में 2, तो ये हो जाएगा साइन A प्लस cos स्क्वायर A का मान फिर दिया हुआ है साइन A, तो साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मान हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1 होता है, तो ये ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है साइन अल्फ़ा बराबर 1/2। तो साइन थीटा का मान 1/2 कब होता है, जब अल्फ़ा का मान 30 डिग्री हो। ठीक है,
और कॉस बीटा का मान 1/2 कब होगा, जब थीटा का मान या एंगल का मान 60 डिग्री हो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 + 60 बराबर 90 डिग्री मेरा आंसर होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे जब भी इस तरह का सवाल हो तो हम लोग पूरा कोण वाला ही कंसेप्ट लगाएंगे। तो देखो 22 और 68 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। ठीक है, 63 और 27 को जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, 90 होगा। तो यहाँ पे हम लोग पूरा कोण का कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 68 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री बटा एक को चेंज करेंगे किसी को। उसी प्रकार देखो कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। तो 63 डिग्री दिया हुआ है तो हमें 27 को चेंज कर देंगे 63 में, तो कॉस 63 डिग्री गुने साइन 27 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री बटा ये कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये हो जाएगा कॉस 63 गुने साइन 90 माइनस 63 हो जाएगा साइन 63 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ऊपर अंश में भी 1 और हर में भी 1 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा, तो 1 + 1 2। तो मेरा ऑप्शन बी सही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है 4 tan थीटा बराबर 3, तो हमें मान निकालना है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो 4 × tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 3। तो यहाँ पे हो गया 4 sin थीटा बराबर 3 कॉस थीटा। तो 4 sin थीटा का मान यहाँ पे हम रख देंगे तो मेरा मान निकल के आ जाएगा। तो 4 sin थीटा बराबर 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 3 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 2 कॉस थीटा बटा 4 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा 2 से 4, ये 1/2 मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो इसका मतलब हो गया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। हमें मान निकालना है किसका, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों कब बराबर होंगे, जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा √2, अर्थात साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है। ये होगा 45 डिग्री। तो यहाँ थीटा का मान हमें 45 डिग्री रख देना है। तो साइन के पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस टू द पावर 4 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 45 का मान 1/√2, तो उसके पावर 4, ये भी 1/√2 के पावर 4। ठीक है, तो √2 के पावर 4 क्या होगा, तो √2 के पावर 4 का मतलब हो गया √2 को हम लोग 4 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, देखो तो √2 गुने √2 2, उसी प्रकार √2 गुने 2 क्या होगा 2, तो गुना करेंगे तो 4, तो 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा 2 गुने 1/4 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आंसर 1/2 ऑप्शन सी मेरा सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये भी
पूरा कोण का ही सवाल है। देखो 45 डिग्री प्लस थीटा और 45 डिग्री माइनस थीटा को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90। 45 प्लस थीटा प्लस 45 माइनस थीटा, तो ये हो गया 90। तो ये एक दूसरे के पूरक है, तो एक को हम लोग चेंज करेंगे। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस, हम इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस थीटा। तो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा के जगह पर है 45 डिग्री प्लस थीटा। तो ये घट कर क्या हो जाएगा 0। तो ये मेरा ऑप्शन सी। एग्जाम में देखना है कि इस तरह के सवाल आए तो हम पहले दोनों एंगल को जोड़ कर देखेंगे, अगर वो 90 डिग्री आ गया तो हमें पूरक वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, तो देखो हमें ये एक खंबा है 6 मीटर का, ठीक है, और इसकी छाया बन रही है 2√3 मीटर का, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या बनेगा, सूर्य का उन्नयन कोण ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य है और इसका जो है उन्नयन कोण ये बनेगा यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि ये कोण थीटा बन रहा है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हम tan थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का होता है जो कोण के सामने वाली भुजा होती है उसको हम लंब कहते हैं। ठीक है, और जिस पे कोण बना हुआ रहता है वो आधार बनता है। तो लंब बटा आधार होगा तो 6 बटा क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, तो 2 से कटेगा 3। ठीक है, और ऊपर नीचे हम रेशनलाइज करेंगे तो √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 बटा 3। तो 3 से 3 कैंसिल होगा तो बचेगा √3। तो tan थीटा का मान कितना हो गया √3। तो √3 थीटा किस मान के लिए tan थीटा √3 होगा, जो जब थीटा का मान क्या होगा 60 डिग्री होगा। एन कोण क्या बनेगा मेरा 60 डिग्री, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप लोग रिवीजन करेंगे।